धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। श्री कृष्ण कथा की श्रृंखला में प्रस्तुत है एक और कृष्ण कथा। संदर्भ है राधा जी का विवाह और स्रोत है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगल परंतु गुप्त कथा, जिसका वर्णन यहाँ किया गया है, जो लोग इसे पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उनको पाप कभी छू भी नहीं सकता। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों पटरानियों के होते हुए भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो मुख से राधे 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 कृष्ण ही निकलता है। पर कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम परिणय की परिणत तक नहीं पहुंचा। बचपन का मेल विवाह में नहीं बदला, उनका मिलन कभी नहीं हुआ। राधा की शादी कहीं और हो गई, कृष्ण ने किसी और से विवाह रचा लिया। राधा कृष्ण की पत्नी उनकी रानी न बन सकी। कुछ गुणीजन बताते हैं राधा रिश्ते में कृष्ण भगवान की मामी लगने लगी थी। यशोदा के भाई से उनकी शादी हो गई थी, इसलिए उनकी शादी कैसे हो सकती थी। कुछ कहते हैं उग्रपद को राधा के पिता वृषभानु ने वचन दे दिया था कि उनके बेटे अयान से राधा की शादी करेंगे। सो राधा ने उसे पूरा करने के लिए उग्रपद के पुत्र और अपने बाल सखा से विवाह कर लिया। यह भी मत है कि अनिवार्य कारणों से कृष्ण ने स्वयं ही दूरी बढ़ा ली। वे वृंदावन से मथुरा जाकर लीला में व्यस्त हो गए। कोई कहानी राधा को मिला श्राप इसका कारण बताता है। कहते हैं कि श्री दामा के श्राप के चलते न तो उनका मिलन हो पाया न विवाह। तो कुछ दूसरी कहानियां कुछ और बातें कहती हैं। पर इन सब के बीच अधिकृत सत्य क्या है, कैसे पता चले? तो खैर, बाकी कहानियां फिर कभी। फिलहाल तो हम ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की विधिवत शादी हुई थी, वो कैसे और किसने कराई, उसमें कौन कौन उपस्थित थे, शादी के बाद क्या हुआ। ये कथा गर्ग संहिता से ली गई है। इसे राधा कृष्ण की लीलाओं का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुल गुरु थे और यह उन्हीं के द्वारा रचित है। तो सुनिए राधा कृष्ण विवाह की वह कथा जो गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में बड़े विस्तार से वर्णित है, पर यहां ये बहुत संक्षेप में। गर्ग मुनि नंद के वहां पहुंचे तो खूब आदर सत्कार हुआ। नंद राय ने आग्रह किया कि आप रोहिणी और यशोदा के जो नवजात शिशु हैं उनका नामकरण कर दें। मुनि गर्ग ने नंद को एकांत और अलग में ले जा करके भगवान के अवतार की बात कही और उनकी कुछ दूसरी लीलाओं के रहस्य भी बता दिए। साथ ही उनका नामकरण कृष्ण के रूप में कर दिया। नंद के वहां से मुनिगर्ग राधा के पिता वृषभानु के यहाँ पधारे। वृषभानु ने राधा के जन्म के बारे में, उनके मंगलमयी होने के बारे में बताया तो गर्ग मुनि ने कहा कि कन्या तो साक्षात लक्ष्मी का अवतरण है। इतनी सुमंगली कन्या के पिता की स्वाभाविक चिंता उसके लिए योग्य वर की होती। सो उन्होंने गर्ग मुनि से पूछ ही लिया कि ये कन्या किसको वरेगी। यादवों के कुल गुरु गर्ग मुनि ने बताया कि नंद के वहां कृष्ण के जन्म के साथ भगवान विष्णु का अवतरण हो चुका है। वही इस कन्या के प्राणवल्लभ बनेंगे, यह उन्हीं की रानी बनेगी। वृषभानु गर्ग मुनि की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, मुझे प्रभु विष्णु को कन्यादान कर बहुत प्रसन्नता होगी। गर्ग मुनि जब प्रस्थान करने लगे तब वृषभानु हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि कृपया आप ही यह विवाह संपन्न करा दें। गर्ग मुनि ने कहा कि नहीं, मैं यह विवाह नहीं कराऊंगा। नियत समय पर भगवान ब्रह्मा स्वयं ही यह विवाह संपन्न करवाएंगे। इतना कहकर और आशीर्वाद देकर गर्ग मुनि प्रस्थान कर गए। एक दिन की बात है, नंद जी अपने लाल को सीने से लगाए उसे लाड़ लड़ाते, अपनी गायों को चराते गांव से बहुत दूर निकल आए।
यमुना जल के ऊपर से गुजर कर बहने वाली हवा के शीतल झोंकों के बीच वे धीरे धीरे भांडीर वन जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से तेज हवा चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। तमाल और कदम्ब के पेड़ों की शाखाएं और पल्लू टूट टूट कर गिरने लगे। घना अंधेरा छा गया। भय पैदा करने वाली परिस्थितियां बन गई। ये सब देखकर नंद आशंकाओं से भर गए। नन्हे कृष्ण तो रोने लगे। नंद उन्हें गोद में लिए परमेश्वर को पुकारने लगे। तभी वहां करोड़ों सूर्यों के समान चमक रखने वाली एक आभा विद्यमान हुई। सभी दिशाओं में उसका प्रकाश भर गया, जो करोड़ों चंद्रमा की तरह शीतल था। कथा सत्संग में बाधा न आए, इसलिए स्मरण दिलाते चलें कि कृपया चैनल को अपना बना लें। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हर अपडेट की पहली सूचना आप तक आए। नंद ने वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी को देखा। उनके अंगों पर नीले रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। राधा जी के दिव्य तेज से अभिभूत होकर नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, दुर्लभ दर्शनों वाली देवी, आपको नमस्कार है। इस भूतल पर आप सदैव मेरी रक्षा करें। राधे, ये पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी मुख्य प्राणवल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैंने मुनिगर्ग के मुख से सुना है। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरी गोद से ले लो। ये नन्हे बालकों की तरह बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इनके भयभीत होने की बात नहीं है। इन्होंने बस यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है। राधा जी ने कहा, नंद जी, सचमुच मेरा दर्शन दुर्लभ है। तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। जाओ, मेरी भक्त की तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। राधा जी ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। नंद राधा जी को प्रणाम करके चले गए। श्री राधिका जी श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन में चली गईं। उनके भांडीर वन पहुंचते ही पूरे वन में मानो नए सिरे से वसंत आ गया। वृक्षों पर नए पत्ते और फूल आ गए। वातावरण और परिदृश्य बदला तो भगवान श्री कृष्ण भी अपना शिशु रूप त्याग कर किशोरावस्था के दिव्य देह धारण करके श्री राधा जी के सन्मुख खड़े हो गए। उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण कर रखी थी। अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। हाथ में वंशी थी। सैकड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा राधा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। श्री कृष्ण और राधा एक साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। विवाह की सब सामग्री यहाँ पहले से ही रखी हुई थी। इसी समय एक सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर दोनों प्रिया और प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। उसी समय भगवान ब्रह्मा आकाश से उतर कर आए। वे उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कोमल वाणी में कृष्ण के सम्मुख अपने चारों मुखों से उनकी मनोहर स्तुति करने लगे। इतना करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, आप नित्य दंपति हैं। आप एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते ही हैं। फिर भी लोक व्यवहार के लिए मैं आप दोनों का विवाह संपन्न कराऊंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रीतम की वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। श्री हरि और राधा जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं भी करवाईं। विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। राधा जी ने श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर और श्री कृष्ण ने श्री राधिका जी के पृष्ठ प्रदेश पर हाथ रखकर मंत्रों का उच्चारण किया। ब्रह्मा जी ने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानुनंदिनी के गले में माला पहनवाकर ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया। ब्रह्मा जी ने सुंदर सिंहासन पर राधा कृष्ण को बिठाया और जैसे पिता अपनी पुत्री का दान वर के हाथों में करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा जी को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। देवताओं ने फूल बरसाए। विभिन्न प्रकार के बाजे बजने लगे। ब्रह्मा जी श्री हरि के युगल चरणों की भक्ति को ही अपनी दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर दोनों को प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। इसके बाद निकुंज में भगवान और श्री राधा ने हंसते हंसते भोजन ग्रहण किया, पान सुपारी भी खाई तथा श्रीहरि अपनी प्रिया का हाथ पकड़कर
कुंज की ओर चले। दोनों प्रकृति की छटा का आनंद लेते हुए विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए आगे बढ़ने लगे। रास रंग के लिए उपयुक्त निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्रीहरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। वे दूसरे कामदेव की भांति विचरे और कंदराओं में श्री राधा जी के साथ नृत्य किया और यमुना में जल विहार किया। इसके बाद भांडीर वन में और भीतर जाकर श्री नंदाल जी ने अपने हाथों से श्री राधा का बड़ा ही मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली सी रेखा खींच दी तथा उत्तम उत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद श्री राधा श्री हरि का श्रृंगार करने के लिए उद्धत हुई। उसी समय श्री कृष्ण अपनी किशोरावस्था का दिव्य रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस रूप में उनको राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, श्री हरि, मुझ पर ये माया क्यों फैलाते हो? सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे, इस समय शोक न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। राधा ने विलाप बंद कर दिया। इसके बाद श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत यशोदा जी के घर गईं और उनके हाथों में बालक को देकर बोली, आपके पति ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था, अब आप इसे संभालें। यशोदा ने श्री राधा से कहा, वृषभानुनंदिनी राधे, तुम धन्य हो। जब आकाश मेघों की घटाओं से ढका हुआ था, तब वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की तुमने हर प्रकार से रक्षा की। यूं कहकर नंद रानी ने राधा का भली भांति सत्कार किया। इससे वृषभानुनंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। यशोदा जी की आज्ञा लेकर वह धीरे धीरे अपने घर चली गई। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद हो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।